नाजरीन, अगर कोई शख्स एक गधा खड़ा करके आपसे कह दे कि इसे घोड़ा साबित करो तो यकीनन आप हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कि जनाब मुझे माफ कर दें, ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में पाए जाने वाले लफाफा सहाफी यही काम साल हर साल से कर रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग इन्हें अब संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं, मगर ये एक हकीकत है कि ये लफाफे अपनी पूरी कोशिश करते हैं और कई सादालू अफराद इनके झांसे में आ भी जाते हैं। इनका तरीका वारदात बिल्कुल सादा सा है, जिससे ये सारे लफाफे मुख्तलिफ तरीकों से सार अंजाम देते हैं। ये लोग एक घोड़े की तस्वीर लेकर देखने वालों को बताएंगे कि देखें इन दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं, बस नाम का फर्क है। फिर वो घोड़े की तारीफ करते हुए कहेंगे कि घोड़ा बहुत तेज भागता है, मगर गधा भी तो तेज भाग सकता है। घोड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन गधे की भी अपनी खूबसूरती है। घोड़ा थोड़ा ऊंचा होता है, मगर गधे के छोटे कद के अपने फवायद हैं। और इसी तरह करते करते वो सुनने वालों को मशगूल रखेंगे। बिल्कुल यही काम अलग तरीके से लफाफा कोर सहाफी करते हैं। इन्हें चूंकि नून लीग से लफाफे मिलते हैं कि नून लीग को एक इनकलाबी सियासी जमात बनाकर पेश करें और नवाज शरीफ समेत इनके खानदान के दीगर लोगों यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कसीदे बयान करें, लेकिन इनके पास किसी को बताने के लिए कुछ होता नहीं है। अब नवाज शरीफ बगोड़ा है, इसे कैसे बहादुर साबित किया जा सकता है? शहबाज शरीफ खुद को बेखारी कहता है, इसे कैसे डिफेंड किया जा सकता है? मरियम नवाज के लगातार झूठ और बदजुबानी को कैसे गुलबशानी साबित किया जा सकता है? इसके लिए इनको इमरान खान की तारीफ करनी पड़ती है। फिर फनकारी से इन लोगों को भी इस तारीफ में घुसाया जाता है। ये लोग इंतहाई मकारी से मुवाजना करते हैं। इमरान खान की तारीफ इंतहाई कंजूसी से, जबकि अपने अकाउंट की तारीफ में हातम ताई बन जाते हैं। ये लोग बाजुकात अपने अकाउंट पर तनकीद भी करते हैं ताकि इनके लफाफे का वजन बढ़ाया जा सके। जावेद चौधरी इन्हीं लफाफा सहाफियों में एक बड़ा लफाफा है, जिसे बात को घुमा फिराकर करने का फन बहुत अच्छी तरह आता है। आज मैं आपके सामने इसके एक कालम की मिसाल देकर समझाऊंगी कि इसका तरीका वारदात क्या है। देखिए, इनके पास नून लीग पर सवाए तनकीद के कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो काम कर रही है, सोशल मीडिया पर इनको बुरी तरह एक्सपोज किया जा रहा है। ये 90 की दहाई तो है नहीं कि हकाइक को मसक करके पेश किया जा सके। आजकल तो लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर महफूज रहती हैं, जिसे बवक्ते जरूरत सामने लाया जा सकता है। ये अखबारात और सादा टीवी का जमाना तो है नहीं कि जो जी में आया कह दिया। जावेद चौधरी ने कहा कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की बनाई चट्टान के नीचे सर देकर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, जितनी बड़ी गलती नैब कानून में तरामीम करके की। ये फैसला इनकी जड़ों में बैठ जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट इसे मंसूख करेगी तो इमरान खान की दम तोड़ती हुई साख को एक बार फिर सहारा मिल जाएगा। ये दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत फैसला करे इसने किसको सियासी फायदा पहुंचाया, इमरान खान को या अपने आप को। यहाँ जावेद चौधरी की फनकारी मुलाहजा फरमाए। इमरान खान को बड़ी खूबसूरती से गैर मकबूल कह रहा है और बड़ी चालाकी से इम्पोर्टेड हुकूमत को मकबूल साबित करने की कोशिश कर रहा है। गोया नैब कवानीन में तरामीम करना ही इस रजीम की इकलौती गलती है जो कि इन्होंने अनजाने में सार अंजाम दी है। अब ये फनकार चाहता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बदमाशी, नाअहली इसकी रजीम चेंज ऑपरेशन में बतौर एक टूल इस्तेमाल होने और इमरान खान की बेतहाशा मकबूलियत को लपेट कर तनकीद नून लीग की इस एक गलती पर की जाए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू में जो मैंने घोड़े और गधे की मिसाल दी, आप जावेद चौधरी को इस बात में देख सकते हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाइज्जत और मोतबर लीडर हैं। ये उन चंद लोगों में शामिल हैं जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों के पसंदीदा हैं और ये दोनों इन पर एतमाद भी करते हैं। यानी राना सनाउल्लाह को जिस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी से निकाला गया, जिस किस्म की इसने वारदातें की हैं, इस वजह से ये मुच्छड़ बांदरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मोतमीद खास बना है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये राना सनाउल्लाह की तारीफ कर रहा है या शरीफ बरादरान को नंगा कर रहा है। आगे कहता है कि आपको याद होगा इमरान खान के हुक्म पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बना दिया था और शहरयार अफरीदी ने कौमी असेंबली में हलफ दिया था ये केस दुरुस्त है और मैं इसका वीडियो सबूत भी दूंगा, मगर ये केस बाद झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह 6 माह जेल में रहकर जमानत पर रिहा हो गए। ये मुकदमा आज भी चल रहा है। बेशक ये सियासी मुकदमा था और इसमें राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, यानी कि जावेद चौधरी साहब अब वकील भी खुद हैं और माशाल्लाह से जज भी बन गए हैं। तो चलते चलते ये भी बता दें कि मॉडल टाउन में बेगुनाह खवातीन और बच्चों पर गोलियां किसने चलवाई, फिर उन पुलिस वालों को किसने बचाया और मंशियात का कारोबार किसकी नाक तले पंजाब में चलता है। आगे कहता है कि राना सनाउल्लाह विफाकी वजीर दाखिला हैं, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह को आज वजीर बनने के बाद एंटी नार्कोटिक्स फोर्स बंद कर देनी चाहिए? आपका जवाब यकीनन ना होगा। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया। इन पर 76 मुतासरीन के साथ फ्रॉड का केस बना। हाउसिंग स्कीम का एक एहलकार कैसर अमीन भट्ट ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। ख्वाजा बरादरान इस केस में 15 माह जेल में रहे। नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने 20 जुलाई 2020 को ख्वाजा बरादरान के हक में 87 सफात का इंतहाई तगड़ा फैसला जारी कर दिया। ये फैसला नैब के खिलाफ व्हाइट पेपर था। जज साहब ने फैसले में नैब पर सियासी जोड़ तोड़, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी और जुल्म का इल्जाम भी लगाया। हम एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खकान अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, फवाद
फवाद हसन फवाद और आहद चीमा की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। ये लोग भी साबिक हुकूमत के एहतसाब का निशाना बने और तवील जेलें, मुकदमात और ख्वारी बर्दाश्त की, और नैब 4-4 साल की इंक्वायरी और कार्रवाई के बावजूद अपनी ही अदालतों को मुतमईन नहीं कर सका। यानी कि नैब को खत्म करने का बेहतरीन जवाब फराहम कर रहा है कि नैब तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इमरान खान ने इन लोगों पर जुल्म किए हैं। तो जनाब ये तो पता करें कि नैब इमरान खान के अंडर था, इन पर केसेस कब और कैसे बने थे, इन्होंने कैसे केसेस में टाल मटोल से काम लिया, कैसे कैसे नैब को धमकाते रहे। बाकी तो छोड़ें, नैब भी झूठा सही, लेकिन इन लोगों के असासे जो इनकी इनकम से ज्यादा हैं, इन पर जवाब कौन देगा। आगे कहता है कि मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर भी 16 अरब रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमात बनाए गए। मियां शहबाज शरीफ 2 मरतबा 11 माह नैब की हिरासत में रहे, जबकि हमजा शहबाज 20 माह जेल में रहे। ये मुकदमात आज भी चल रहे हैं। नैब ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को M1 फील्ड रेफरेंस में बाकायदा सजा भी दिलवाई, और नैब ने आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद पर 35 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी लगाया, और ये केस भी अभी तक अदालतों में ख्वार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन तमाम नालायकियों, सियासी जोड़ तोड़, सियासी इंतकाम और जुल्म ज्यादती के बाद नैब और FIA को बंद कर देना चाहिए? और क्या मुल्क में एहतसाब का कोई महकमा नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर पुलिस पूरी दुनिया में बदनाम है। यानी कि शहबाज शरीफ के आने के बाद जैसे जैसे इस केस के प्रोसिक्यूटर का हाल हुआ, जो हालत मकसूद चपड़ासी की हुई, जैसे सुलेमान शहबाज भगोड़ा होकर लंदन और सऊदीया में सरकारी मेहमान का प्रोटोकॉल ले रहा है, इन इश्यूज पर बात नहीं करनी। जैसे जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं, वैसे ही इस केस को समझा जाए। ये तो कोई सहाफी नहीं, नूली का वकील ही ऐसी बेशर्मी कर सकता है। वैसे भी ये सहाफी कम, वकील ज्यादा हैं। आगे भी मुलाहजा फरमाए, कहते हैं कि अदालतें भी बाज़-औक़ात गलत फैसले कर देती हैं। पूरी दुनिया में जजेस बिक भी जाते हैं और ये नफरत और मोहब्बत से मुतासिर होकर भी फैसले करते हैं। तो क्या फिर पुलिस का महकमा और अदालतें भी बंद कर देनी चाहिए? दुनिया भर की पार्लियामेंट्स भी गलत फैसले कर देती हैं। हमारी पार्लियामेंट ने 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर तस्लीम कर लिया था, और पार्लियामेंट ने जनरल परवेज मुशर्रफ के तमाम फैसलों को कानूनी हैसियत भी दी थी। तो क्या हमें इसके बाद पार्लियामेंट को भी खत्म कर देना चाहिए था? अगर तमाम सवालों का जवाब नफी में है, तो फिर नैब क्यों? क्या नैब के चंद सियासी जोड़ तोड़ या गलत इंक्वायरीज के बाद ये इदारा बंद हो जाना चाहिए? हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है? हुकूमत ने 9 जून को पार्लियामेंट से नैब का तरमीमी बिल पास करा लिया। मैं माजी में नैब की कार्रवाइयों का नाकी था। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स नैब गर्दी की खौफनाक तरीन मिसालें हैं। इनके खिलाफ ज्यादती की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया था। लिहाजा हम फैसलों में सरकारी ताखीर और ब्यूरोक्रेसी के कलम छोड़ रवैये की वजह से आज माशी एमरजेंसी का शिकार हैं। हुकूमत के पास नैब के अफसरों की तनख्वाहों के लिए भी रकम मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद नैब कवानीन में हालिया तरामीम पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं भी इन तरामीम को मुल्क से जुल्म, ज्यादती और इख्तियारात का खुल्लम खुला नाजायज इस्तेमाल कहने पर मजबूर हूँ। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, ये इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए था, और नैब हुकूमतों की खिदमत का फरीजा भी सरअंजाम देता था। इसे हुकूमतों के असर से बाहर भी होना चाहिए था। अब मुझे बताएं कि क्या ये सारी बातें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी मालूम है, या मरियम नवाज पर्ची के बगैर ये सब बातें दोहरा सकती है? ना ही जावेद चौधरी इतना बड़ा मुफक्किर है कि ये सारी बातें अपने घर में बैठे बिठाए मालूम पड़ गई, बल्कि ये लोग बाकायदा नून लीग के वकला से मालूमात लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।